Hello students, welcome back. Welcome to the part 10 of chapter 8 D&F block element. पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट बताई थी। ठीक है, उसमें हमने ये भी बताया था कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड वर्क कर सकता है, सोडियम कार्बोनेट नहीं कर सकता। उसके बाद हमने आपको बहुत सारे जनरल कन्वर्जन बताए थे इनऑर्गेनिक में, जिनको यूज़ का उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको चार कराए थे, फोर दोनों टाइप में, और बाकी बोला था कि आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, अगर आपसे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो जाते हैं तो आप लेट मी नो। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, और ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट कंपाउंड होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आज ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ये भी काफ़ी लेंथी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन की। ठीक है, तो मेनली जो इसकी प्रिपरेशन की जाती है वो पायरोलुसाइड से की जाती है। पायरोलुसाइड MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ज़्यादातर पायरोलुसाइड के नाम से ही ये दिया जाता है एग्जाम्स के अंदर या कंपटीशन के अंदर। देयर आर मेनी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑफिशियली बनाया जाता है उसके अंदर दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो MnO2 होता है, इट इज़ फ्यूज्ड विद KOH इन एयर और KNO3। ठीक है, तो ये किस में बदल जाता है, ये डीप ग्रीन K2MnO4 पोटेशियम मैग्नीट में बदल जाता है। इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नीट। ठीक है, पोटेशियम मैग्नीट में कैसे, MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2, इट विल गिव 2K2MnO4 प्लस 2S2। ठीक है, इस तरीके से ये किस में बदल जाता है, डीप ग्रीन कलर होता है इसका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि जो एनालिटिकल क्वेश्चन आता है उसमें ये है कि भाई एक कंपाउंड ये है, इसको हम पायरोलुसाइड के नाम से जाना जाता है, इसको हमने एल्केली के साथ फ्यूज किया इन KNO3 या एयर में, तो ये एक डीप ग्रीन कलर देता है। फिर डीप ग्रीन कलर जो है इसका जो ऑक्सीडेशन है वो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सेकंड है ऑक्सीडेशन विद इलेक्ट्रोलाइसिस, या KNO2 के साथ इसका इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, या जब हम इसको एसिड्स के साथ मिलाते हैं एसिडिफाइंग ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है जिसमें ये MnO4 नेगेटिव एंड MnO2 में चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं, आपने लिया MnO4 नेगेटिव एंड इट विल MnO4 2 नेगेटिव, परमैंगनेट ले रहे हैं हम, और ये क्या देगा, MnO4 नेगेटिव, ये डीप वॉलेट या पर्पल कलर होता है। ठीक है, प्लस MnO2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें 4H पॉजिटिव ऐड करेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2H2O मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपको सिंपल मेथड जो आपको आता है कि भाई
पायरोलुसाइड से आप पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे बनाते हैं। लेकिन जो आपका ये आया है इसको हम अलग अलग तरीके से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मीन्स K2MnO4 है, इसमें आप क्या करेंगे, Cl2 गैस फ्लो कर देंगे, देन यू विल गेट 2KCl प्लस 2KMnO4, ठीक है, या 2K2MnO4 प्लस O3 प्लस H2O, इट विल गिव 2KMnO4 प्लस 2KOH प्लस O2, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियली इसको कैसे बनाया जाता है। कॉमर्शियली बनाने के लिए सिंपल है, पहले इसको एल्कली के साथ फ्यूज किया जाता है, इसी फॉर्म में बताया गया है कि, और इलेक्ट्रोलाइटिकली मतलब इसको एल्कली के साथ फ्यूज किया जाता है, किसको, पायरोलुसाइड को, और उसमें आपको पहले क्या मिलता है, आपको मैग्नेट मिलता है, ठीक है, मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट मिलता है, MnO4 2 नेगेटिव मिलेगा। फिर उसका हम एनोडिक इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो एनोड पर आपको क्या मिल जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। कैसे करते हैं हम इसको, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ये आपको याद रखना है। पहले आपका पोटेशियम मैग्नेट बनता है, फिर पोटेशियम मैग्नेट को हम जब एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, जिसमें आपका परमैंगनेट और MnO2 दोनों मिलता है। इसमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर +7 हो गई और यहाँ पर +4, तो एक जगह इंक्रीज हो गई और यहाँ पर डिक्रीज हो गई, ठीक है, आया समझ में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। ये बहुत, जब आप ये सारी चीज़ें 1 या 2 बार लिख कर देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। Second method on commercial scale, it is prepared from MnO2 by electrolytic oxidation, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, MnO2 होता है आपके पास, ठीक है, इसको हम फ्यूज कर देते हैं, फ्यूज्ड विद KOH, देन ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और KNO3, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको क्या मिलता है, MnO2 2 नेगेटिव मिलता है, सॉरी MnO4 2 नेगेटिव मिलता है। उसके बाद जब आपका MnO4 2 नेगेटिव होता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, यू विल गेट MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये हमें किस पे मिलता है, एनोड पर। एनोड पर ही तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, थर्ड मेथड इन लेबोरेटरी, अगर लेबोरेटरी में अगर आपको लेबोरेटरी में KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट की जरूरत पड़ जाती है और आपके पास नहीं है, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं। आप इसको बना सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ Mn2 पॉजिटिव आयंस विद peroxo डाइसल्फेट आयन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक जनरल इक्वेशन तो इस तरीके से लिखी जाती है, MnO4 नेगेटिव प्लस H2OH 2 नेगेटिव प्लस H positive, it will give, sorry, H2O, it will give MnO4
MnO4 नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आएगा आपका 10। ठीक है, और ये आता है आपका 5, ये आपका 2, ये भी 2 आएगा और ये 16H पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, आपको जो मैंने एक स्केटल इक्वेशन दी थी उसको याद रखना है। इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हम इसको और इसको लेते हैं फर्स्ट हाफ रिएक्शन में। तो क्या होता है H2O4 2 8 इट विल गिव SO4 2 नेगेटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O इट विल गिव MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब इधर कितने हैं, ये 8 है, 8H पॉजिटिव है। इधर कितना चार्ज है +2 और इतना इधर कितना है +7। एक या माइनस का 8 हो गया, तो इधर क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब इधर 2 हैं, इधर 5 है, तो हम क्या करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा नेट इक्वेशन, ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आपको कोई भी इक्वेशन मतलब उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्केटल इक्वेशन पता होनी चाहिए, मतलब आपको रिएक्टेंट पता होने चाहिए और प्रोडक्ट पता होने चाहिए। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर उसको कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हैं बाय राइटिंग 2 हाफ इक्वेशंस। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो प्रिपरेशन मेथड है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में सिंपल ये है कि ये क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन डार्क वॉयलेट या पर्पल कलर सॉलिड होता है। ठीक है, और इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वाटर के अंदर ये फेयरली सॉल्युबल होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर या हॉट वाटर में ये बहुत ज़्यादा क्या होता है सॉल्युबल होता है। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 ही हैं, एक तो इसका स्टेट के बारे में पता चलता है कि भाई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, डार्क वॉयलेट या डार्क पर्पल कलर होता है। ठीक है, और वाटर के अंदर फेयरली सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबसे पहला आता है इसमें एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम KMnO4 को हीट करते हैं तो ये क्या देता है, ये आपको K2MnO4 देता है, MnO2 देता है एंड O2 देता है। ठीक है, और ये 521 K पर हीट किया जाता है, मतलब लोअर टेम्परेचर पर ही। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2K MnO4 इट विल गिव, इसको हमने हीट किया K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ठीक है, तो इसीलिए ये जब क्या होता है हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए हम इसको इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम कलर्ड बोतल में रखते हैं। कलर्ड बोतल में क्यों रखते हैं, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। ठीक है, और इसको हम ज़्यादा लंबे समय तक बोतल में कंटेन करके भी नहीं रखते हैं, ज़्यादा लंबा रखने पर भी ये डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए हम इसको हर 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर फ्रेशली बना के रखते रहते हैं। इट इज़ यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, सॉरी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, Mn2O7 होता है, जो कि एक एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, और ऑयली होता है, ग्रीन इन कलर होता है। जो Mn2O7 होता है इट इज़ द एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, जिसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया हो, HMnO4। HMnO4 को हमने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है ये, परमैंगनिक एसिड। ठीक है, दैट इज परमैंगनिक एसिड।
तो जब हम KMnO4 प्लस H2SO4 it will give 2KHSO4 plus Mn2O7 प्लस H2O। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, HMnO4 बनता है पहले, उसको जब हम हीट कर देते हैं तो ये Mn2O7 प्लस H2O बनाता है। इसलिए हम इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें से हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल क्या है, रिमूव हुआ है। ठीक है, आए समझ में? तो ये आपको याद रखना है कि भाई जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, K2MnO4 MnO2 और O2 बनाता है। ठीक है, और जब हम इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम बाइसल्फेट और Mn2O7 मिस मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जो कि एक एक्सप्लोसिव के तौर पर यूज किया जाता है मोस्टली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन विद द एल्कलीज। रिएक्शन विद द एल्कलीज में ये रिएक्शन करता है QH के साथ। ठीक है, QH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं। इसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं, ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, वो आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी और पोटेशियम परमैंगनेट का भी। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी रिएक्शन विद एल्कलीज। रिएक्शन विद एल्कलीज में क्या आता है, जैसे KH के साथ रिएक्शन किया, KMnO4 प्लस KOH, इट विल गिव K2MnO4 प्लस H2O प्लस O2। ऑक्सीजन भी यहाँ पर रिलीज होती है। तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये आएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये आपको याद रखना है, ये कंप्लीट है, इसके साथ है। ठीक है, कभी आप इसको अलग समझो। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को आप बैलेंस करके लिख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो हमने बात की थी, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो एसिडिक मीडियम के अंदर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। लेकिन जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो हर एक मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। लेकिन वी प्रीफर मोस्टली एसिडिक मीडियम, बिकॉज इन एसिडिक मीडियम इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो कौन से मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है, तो इट इज़ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में भी अगर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम है तो उसमें सबसे ज़्यादा होती है। अगर मॉडरेट एसिडिक मीडियम है, मतलब हमने डाइल्यूट एसिड यूज़ किया है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने के लिए, तब वहाँ पर वो क्या करता है, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। विद डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो बुक के अंदर आपको रिएक्शन लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में MnO2 बनाता है उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इसके ये आपको याद रखना है कि भाई MnO4 से ये
Mn2 पॉजिटिव सोल्ट बनाता है इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पर क्या है +2 है, तो यहाँ पर चेंज कितने का हो गया 5 का। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा या 5 नेसेंट ऑक्सीजन का चेंज होगा। जैसे डाइक्रोमेट में +6 से +3 जाता है तो उसमें नेसेंट ऑक्सीजन कितने बने थे 3, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना है 5 का, तो इसलिए यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन कितने बनेंगे 5। किस तरीके से, तो पहले हम इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर हाफ रिएक्शन देखते हैं, हाफ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, उस हाफ रिएक्शन को यूज करके जितने भी कन्वर्जन हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए आपको लिखाए थे उन सब के लिए इसको यूज करेंगे। ठीक है, वो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, वो आपको सारे कन्वर्जन अब इसके साथ करने हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में, बाद में वो आपको बेसिक मीडियम में भी करने हैं। ठीक है, ये बर्डन नहीं है, इससे क्या होगा आपको यूज टू हो जाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है इन एसिडिक मीडियम, इसकी जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो होती है, जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, डाइल्यूट H2SO4। ये आपको याद रखना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डाइल्यूट H2SO4 ही लेते हैं। तो क्या आता है 2K MnO4 प्लस 3H2SO4, इट विल गिव K2SO4 प्लस 2MnSO4। देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया ना, यहाँ पर मैंने बोला था ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के सोल्ट बनाता है, तो 2 MnO4SO4 आ गया प्लस 3H2O प्लस 5O, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जिसकी वजह से ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है और नेसेंट ऑक्सीजन ही क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं किसी भी कंपाउंड को। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, बाकी जो रिएक्शंस बच जाते हैं वो आप किसमें करेंगे, वो आप नोटबुक के अंदर, फिर नोटबुक के अंदर खुद से करेंगे, या आपकी जो क्वेश्चन आंसर वाली जो नोटबुक है अदर सेकंड, उसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इसको। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं पहले इसको लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। चाहो तो आप इसको अलग जो इम्पोर्टेंट नोट्स आप लिखते हैं, टिप नोट्स, उसके अंदर भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है 2K MnO4 प्लस 3H2SO4, इट विल गिव K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। ठीक है, तो सबसे पहला कन्वर्जन एज यूजुअल हम करते हैं FeSO4 टू Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसको करेंगे। तो इसको करने के लिए पहले इसकी हाफ रिएक्शन लिखेंगे, FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2O। ठीक है, एक ऑक्सीजन आ गया इधर। अब हम ये वाली हाफ इक्वेशन लिखेंगे 2K MnO4 प्लस 3H2SO4, इट विल गिव K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। यहाँ पर एक O है और यहाँ पर 5O है, तो इसलिए इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा 2K MnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 5 एंड 3, 5 की इसमें मल्टीप्लाई करी, ये 5 हो गया और 3 यहाँ से कितना आ गया 8H2SO4, इट विल गिव K2SO4 प्लस 5 की इसमें मल्टीप्लाई हुई 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2 MnSO4 प्लस 5 एंड 3 8H2O। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गए थे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। एक हम कन्वर्जन करेंगे H2C2O4 टू CO2। ठीक है, इस कन्वर्जन को करने के लिए क्या करेंगे, हम
ये आपने देख लिया, ये आपको नोट्स में भी मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं H2C2O3 वाला। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आपको कुछ भी इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको सिस्टमेटिकली समझ रहे हो। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, H2C2O4 इसको CO2 में बदलना है, ठीक है। यहाँ कितने C हैं, 2 हैं, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, इधर 2 हैं, इधर वाटर के फॉर्म में ये रेज होगा, 1 ऑक्सीजन हमें चाहिए। सिमिलर और K2MnO4 सॉरी K2 नहीं आएगा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इट विल गिव K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O, ठीक है, 5O आएगा। तो यहाँ पर हमें कितने की 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा ये 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस यहाँ पर कितना आ गया ये 3H2SO4 इट विल गिव K2SO4 प्लस 5 2 जा 10 10CO2 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 and 3 8H2O, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, अगर H2S से S बनाना है, सिंपल है, इसमें भी यहाँ पर O जोड़ देंगे, इधर H2O आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड थर्ड नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन में अगर आपको करना है CH3CH2OH को आपको करना है, और ये किस में करना है, CH3COOH में करना है। तो इधर देखो कितने H हैं, इधर 6 और इधर कितने 4, तो 2 H इधर ऐड कर दो वाटर के फॉर्म में। अब इधर कितने ऑक्सीजन हो गए टोटल, इधर हो गए टोटल ऑक्सीजन 3 और इधर कितने हैं 1, तो इधर 2 ऑक्सीजन ऐड कर दो, ठीक है। अब हम ये सिमिलर हो रही है ना, इसमें एक ही ऑक्सीजन है, जिस तरीके से ये है तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे। तो2KMnO4 प्लस 3H2SO4 it will give K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। तो इधर 5 है, इधर 2 है, तो हम इसको फ्लिप कर देंगे, इधर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो कितना आएगा ये, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4KMnO4 प्लस 5CH3CH2OH प्लस इधर हमने 2 की करी है तो ये हो जाएगा 6H2SO4 इट विल गिव, यहाँ पर हमने 5 की करी है और यहाँ पर हमने 2 की है, तो ये आएगा 2K2SO4 प्लस 5CH3COOH प्लस ये आ गया। अब हमारे पास MnO4 रह गया, 2MnSO4 आ गया, प्लस यहाँ पर कितने हो गए 6 और यहाँ पर 5 हो गए, तो ये हो गया 11H2O, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे अगर आप देखें आपके पास, और एक और मैं करके बता देता हूँ, फिर हमारा जो मोलिकुलर फॉर्म है इन एसिडिक मीडियम वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा आयनिक मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो ये मोलिकुलर फॉर्म देखो, अभी आपके पास जो हाफ इक्वेशन है जो आपको खुद से लिखनी होती हैं वो आपके पास 2 आई है, एक, ठीक है। एक तो आई है आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट की मोलिकुलर फॉर्म और आयनिक फॉर्म। अब हम कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट की, ये आ गया आपकी मोलिकुलर फॉर्म इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मोलिकुलर,
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एसिडिक आयनिक इक्वेशन कराएंगे। हम लास्ट कन्वर्जन आपको बताते हैं कौन सा, KI2 KiO3, ठीक है। इधर 3 ऑक्सीजन, इधर एक भी नहीं है, तो इधर 3 ऑक्सीजन हमने ऐड कर दी, ठीक है। फिर हम दूसरी हाफ इक्वेशन लिखते हैं 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, it will give K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O, ठीक है। इधर 5 है और इधर 3 है, तो इसको हम फ्लिप कर देंगे। तो इधर तो करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई और इधर करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6। जब हम इसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, क्या आएगा, 6 KMnO4 प्लस 5KI प्लस 3 3 जा 9H2SO4, इट विल गिव 3 की है तो 3K2SO4 प्लस 5 से की है तो 5KiO3 प्लस 3 किस में कर दी तो 6MnO4 MnSO4 प्लस इधर 3 3 जा 9H2। इस तरीके से आप इसको बैलेंस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इन एसिडिक मीडियम फॉर मॉलिक्यूलर इक्वेशन में किया है, ठीक है। आयनिक इक्वेशन में करने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको बार बार लिखें और जो भी मैंने कन्वर्जन आपको अदर्स दिए थे वो आपको करने हैं, जैसे SO2 to SO3, ठीक है, Na2SO3 to Na2SO4, NaNO2 to NaNO3, ठीक है, Ki2 I2, ठीक है। इसी तरीके की KCl2 Cl2, इसी तरीके से और भी कन्वर्जन्स हैं, इन कन्वर्जन्स को आप करिए, ठीक है। और अगर आपको और भी कन्वर्जन जो भी मिलता है वो आप हमें बताइए, हम उसको भी करवाएंगे। अभी जो मेरे माइंड्स में ये आ रहे थे तो मैंने ये आपको लिख दिया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज सभी वीडियो मिलती रहें। घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।